नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। किसान बिल के खिलाफ, बिजली कानून के खिलाफ जिस तरीके से पूरे भारत में लोग आंदोलन कर रहे हैं, रास्तों पे निकल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, आज दरभंगा के सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से 3 नए कृषि कानून वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के कानून गारंटी देने और प्रस्तावित 2020 बिजली कानून वापस लेने की मांग को लेकर बिजली जिला समालय में इस कड़ाके की ठंड में भी किसानों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अब प्रदर्शन तो दिल्ली में भी हो रहा है किसानों का, न सरकार पीछे हटना चाहिए न किसान पीछे हटना चाहिए। अब तो देखना है कि निर्णायक जंग क्या है। इसी मंच से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली दरभंगा में भी निकालने की बात की गई। आइए सुनते हैं इस तरह की रैलियों से, इस तरह के आह्वान से क्या फर्क पड़ेगा सरकार के। जिस तरीके से इस 3 किसान बिल का विरोध जहां दिल्ली में बैठ करके किसान कर रहे हैं, तकरीबन 2 महीने से बिहार में भी समय समय पर इस बिल का विरोध किया जा रहा है, फिर भी सरकार कहती है कि कहाँ है पूरा भारत के किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ पंजाब के किसान भी विरोध करे, तो आज दरभंगा के पोलो मैदान के पास ये क्या था। जयंती के अवसर पर किसान संगठनों के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से आज हम लोग यहाँ समाहरणालय पर मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांग है जो 3 कृषि कानून है उसको सरकार वापस ले और फसल के कीमत की गारंटी हो, कानून बने। 2000 बिजली बिल जो प्रस्तावित है उसको वापस लिया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री ने पिछले दौर में कहे थे जो हम स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज देश में स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट लागू नहीं हुए। आज किसानों को लाभकारी मूल्य कहाँ मिल रहा है? बिहार में तो 2006 में नीतीश कुमार ने मंडी को समाप्त कर दिया और सरकार जो केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू की हुई है वह बिहार में लागू नहीं होता है, क्योंकि समय पर क्रय केंद्र नहीं खुलता है और जिसके चलते किसान औने पौने दाम पर धान बेचते हैं, अनाज बेचते हैं। हम बताना चाहते हैं जो हम फसल के कीमत की गारंटी का मांग कर रहे हैं। अभी 12 दौर का वार्ता हुआ है लेकिन कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है। हम कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे। यही आज सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं जो जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और यह ऐतिहासिक लड़ाई किसानों का पूरे देश में हो रहा है। अब किसान का आंदोलन नहीं रहा, तमाम तबका किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। इसीलिए हम कृषि कानून वापस लेने की सरकार से मांग करते हैं और आपको बताना चाहते हैं जो 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे, किसान का परेड होगा और किसान का ट्रैक्टर जुलूस होगा। जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक लड़ाई जारी रहेगा। यही संकल्प हम लोग आज ले रहे हैं। नाम बता। श्याम भारती, दरभंगा जिला किसान सभा सचिव। कि 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च में हमारी यूनियन भी आप लोगों के साथ समर्थन देती है और इसका जो है ऐलान करती है कि निश्चित रूप से इस सरकार के तीनों कृषि कानून के विरोध में हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक खतरा है, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार किसी कानून को वापस नहीं लेती है। 2 महीना से अधिक से किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में शहादतें हुई हैं और हमको लगता है कि सरकार सैकड़े के शहादत से नहीं मानेगी, इसमें हजारों हजार कुर्बानी देना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने चुना है शहीद सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को कि हम संकल्प लेंगे, हम हजारों नहीं हम लाखों कुर्बानी देंगे, लेकिन काला कानून को वापस करके छोड़ेंगे। जहां तक दरभंगा जिला का सवाल है, दरभंगा जिला के किसान तो पहले से बर्बाद हैं। बाढ़ और सुखाड़ ने उनको बर्बाद कर दिया है। अभी आप पता लगा लीजिए, गांव के अंदर आवारा पशुओं, नील गायों, बनैया सुगरों और बंदरों के उत्पात के चलते किसानों का जीना हराम हो गया है। हम चैन से दरभंगा जिला प्रशासन को नहीं रहने देंगे, इसलिए कि हमको अगर चैन नहीं है तो दरभंगा जिला भी चैन की बंसी नहीं बजाएगा। और आज से
शहीद सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर हम तमाम किसान कार्यकर्ता, किसान लोग संकल्प लिए हैं कि हम दरभंगा जिला के अंदर भी जोरदार किसान आंदोलन करेंगे और जब तक किसान कानून वापस नहीं हो जाता, जब तक किसान संकटों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमारा ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। दरभंगा जिला मजबूती से किसान संघर्ष के पक्ष में खड़ा है और अंतिम दम तक खड़ा रहेगा। आज यही हमारा संकल्प है, यही जुलूस का मुख्य उद्देश्य है। नाम बता दो। अविनाश कुमार ठाकुर, किसान नेता। आज आप जानते हैं राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन के जो सबसे बड़े और प्रखर नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उनका यह 125वां जन्मदिन है और 125वां जन्मदिन के अवसर पर समूचा देश के किसानों ने इसको संघर्ष का दिन बनाया है। जो उनके नेतृत्व में जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत हुआ था, आज किसान बगावत कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, उसके 3 कानून के काले कानून के खिलाफ। आप जानते हैं 12 चक्र की वार्ताएं हुई, लेकिन वार्ता में कोई सकारात्मक बात नहीं। वो कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं, वो हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य को देने के लिए, उसका कानूनी रूप देने के लिए नहीं। उन्होंने 55 में जो यहाँ कानून बना, वो कानून है काला कानून नहीं था। ये था जो आप एक सीमा से ज्यादा आप अनाज को गोदाम में नहीं बंद कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। वो जो 7EC का कानून था जो देश में, उसको उन्होंने खत्म किया अपने पूंजीपति मित्रों के हेतु, और इसलिए देश के अंदर में एक भारी संकट पैदा लिया है। 4 लाख किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके। कौन है जवाब दे? जरा पूछिए इन सरकार से। किसानों ने आत्महत्या किया स्वयं, वह परिस्थिति पैदा की इस नीति ने, और जिस नीति के चलते उनको ऋणग्रस्त हुए और उनको आत्महत्या करना पड़ा। और पूरे खेती को कॉरपोरेट में बदलने का माने है, जो आप समझिए जो कॉरपोरेट राज, क्योंकि देश के बड़े सार्वजनिक संपत्ति को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया। आप देखिए LIC को बेच रहे हैं, बैंक को बर्बाद कर दिया। आप देखिए जिस देश के जो सबसे उड्डयन क्या कहते हैं हवाई जहाज का जो उद्योग था, उसको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, रेल को बेच रहे हैं। यह है परिस्थिति। अब वो इस देश की धरती भी, जमीन भी कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। यही वो लड़ाई है। वो इस लड़ाई में तब तक जारी रहेगा देश के अंदर में जब तक यह कानून वापस नहीं लेता। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी, दिल्ली में होगी और देश के तमाम जिला मुख्यालय पर होगा। दरभंगा में भी इसी स्थल से 12 बजे एक विशाल किसानों का मार्च दरभंगा कलेक्टर की ओर मार्च करेगा। यही तात्कालिक कार्यक्रम। नाम बता दो। ललन चौधरी, अध्यक्ष बिहार राज्य किसान संघ।